भैया इधर जब ये बधाई का कार्यक्रम चल रहा था, बधाई गाई जा रही है, अनेकों माताएं बधाई देने के लिए आ रही थी। उसी समय भोले बाबा ने जाना, भोले बाबा के मन में विचार आया प्रभु श्री राघव का अवतार अयोध्या में हो गया है और हमें भी दर्शनों का लाभ लेना चाहिए। अब भोले बाबा ने काकभूषुंड जी को बुलाया। भूतनाथ भोले बाबा ने काकभूषुंड को बुलाया। अब बाबा विचार करने लगे, अगर हम असली वेश में जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी में जान लेंगे और दर्शन का जो आनंद है वो आनंद नहीं आएगा। दर्शन का आनंद तो छुप करके आता है। अगर सब हमें जान लेंगे ये तो भोले दादा है तो आराम से दर्शन हो जाएगा, दर्शन का आनंद नहीं मिलेगा। तो भूतनाथ भोले बाबा ने अपना असली रूप छुपा लिया, डमरू को हटाया, नागों को उतारा और एक साधारण से बाबा बन गए, साधारण से संत बन गए। भैया भूतनाथ भोले बाबा साधारण से साधु बन गए और काकभूषुंड को एक छोटा सा चेला बना लिया, वो भी साधु बना लिया। भूतनाथ भोले बाबा काकभूषुंड को लेकर के अयोध्या के लिए चल दिए और जब ये अयोध्या को चले देखा लाला राघव को एक दिन नजर लगी। आपने देखा है माताएं जब लाला को नजर लग जाए तो नमक मिर्च का उतारा करती हैं और चूल्हे में डाल देती है। कोई कोई लाला रोने लग जाए तो दक्षिणा उठा करके रखती है। लाला के ऊपर उतारी, लाला नीचे और दक्षिणा ऊपर रख दिया। मैं गुरु जी के दरबार में चढ़ाऊंगी, जाके ठाकुर जी के दरबार में चढ़ा दूंगी। अब लाला राघव को रोजाना नजर लगे। गुरु वशिष्ठ को मैया डेली बुला करके लाए, गुरु जी मेरे लाला की नजर उतारो। और गुरु वशिष्ठ नजर उतारते उतारते परेशान हो गए। एक दिन बोले सुन भैया, आज से जो भी तेरे लाला के दर्शन करेगा वो पहले मेरे आश्रम जाएगा और द्वारपालों में एक सर्टिफिकेट दूंगा, प्रमाण पत्र दूंगा। वो प्रमाण पत्र जो भी दिखा देगा वो अंदर घुसेगा और मेरे यहाँ पहुंच गया तो मैं उसको आमंत्रित कर दूंगा, तेरे लाला को नजर नहीं लगेगी। अब मैं बार बार नहीं आ सकता। अब भोले बाबा का आने का टाइम हुआ, उससे पहले अयोध्या में एक नियम लग गया। अयोध्या में नियम लग गया भैया। भूतनाथ भोले बाबा जैसे अयोध्या में आए, अब वो अंदर घुसना चाहते हैं। मैया यशोदा, मैया कौशल्या ने द्वारपालों को दरवाजे पर बैठा दिया और जैसे ही काकभूषुंड भोले बाबा घुसे, द्वारपाल बोले ए बाबा कहां जा रहे हो? दर्शन करने जा रहे हो? हाँ। लाइसेंस दिखाओ, प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? वशिष्ठ आश्रम जाओ, वहां से लाइसेंस लाओ और तो अंदर घुसोगे। ये अयोध्या का नियम है। बाबा बोले ले भैया कर ले, बात बन गई। अब वशिष्ठ जी के पास जाएंगे तो वशिष्ठ तो पहचान लेंगे तो भोले दादा है, कोई बाबा नहीं है और दर्शनों का आनंद नहीं आएगा। बोले कोई बात नहीं। 4 बजे आपने देखा है 2 नंबर के जो ट्रक होते हैं चंगुई से ले करके 4 बजे पास हो जाते हैं। उन्होंने का भी सोते हैं और 4 बजे द्वारपाल सो जाएंगे और अंदर अयोध्या में घुस जाएंगे। लाला के दर्शन तो बिना वशिष्ठ आश्रम जाकर के करेंगे। अब भैया जैसे ही भूतनाथ भोले बाबा ने सरयू के किनारे पर अपना त्रिशूल गाड़ दिया और त्रिशूल जैसे गाड़ा और काकभूषुंड और भूतनाथ भोले बाबा बैठे आनंद से। जैसे 4 बजे घड़ी देखी, 4 बज गया, अयोध्या में घुसने की तैयारी करी। द्वारपाल जाके बैठे, दूसरे द्वारपाल आ गए। ए बाबा, बाबा कहां जा रहे हो? लाला के दर्शन करने जा रहे। लाइसेंस दिखाऊं? और मैंने तुम्हें शाम को मना किया था ना, वशिष्ठ आश्रम जाओ, वहां से लाइसेंस लाओ तो अंदर घुसोगे। बाबा बोले लाइसेंस तो है नहीं। बोले लौट के जाओ बाहर। अब बाबा को फिर वापस कर दिया। बाबा बोले अब लाला राघव के दर्शन नहीं होंगे, अब तो वशिष्ठ आश्रम जाना ही पड़ेगा। और आश्रम गए तो लीला का आनंद नहीं आएगा। भूतनाथ भोले बाबा ने अपना त्रिशूल गाड़ा और निवेदन किया राघव तेरी मर्जी है, दर्शन करा या न करा, लेकिन ये भोले वशिष्ठ आश्रम नहीं जाएगा। त्रिशूल गाड़ दिया और सरयू के किनारे पर आनंद में बैठे। अब भैया बालकन की तलवार होती है, पिस्टल क्या होता है? रोना। बालक रोते, मैया दूध ना पिलाए बच्चा रोता है, मन का सामान न दे बालक रोता है। और लाला राघव ने रोने का नाटक लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। देख मैया कैसे ना दर्शन बाबा को करवावे। अब इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि मैया ने नमक उतारो मिर्च उतारो सारे कर्म कर्म करें, परंतु लाला राघव ने रोना बंद नहीं किया।
अब मैया दौड़ी दौड़ी वशिष्ठ आश्रम में एक द्वारपाल को भेजती, भैया गुरुजी को बुला के लाओ। गुरुजी गए। अब गुरु वशिष्ठ ने भी अनेकों उपाय किए, परंतु लाला राघव ने रोना बंद नहीं किया। रोने का नाटक तो इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। खूब उपाय किए। गुरु वशिष्ठ बोले, मैया अब तेरे लाला की नजर मुझसे ना उतरेगी। फिर देख, शरीर के किनारे पर बहुत सारे साधु रहते हैं, कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए तो किसी द्वारपाल को भेजो और सिद्ध पुरुष को बुला करके लाओ, वही नजर उतार सकता है। अब ये वशिष्ठ ने मना कर दिया, भैया वो जा पर कृपा राम की हुई और बाप पे कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा नहीं है, वशिष्ठ जी नजर उतार कैसे सकते। अब एक द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया, वहां कागभूषण भूतनाथ भोले बाबा बैठे। पास में पहुंचा एक छोटा सा बाबा और भोले बाबा पास में गया। बाबा क्या काम करते हो? भोले बाबा बोले, कुंडली मिलान कर दूं, जन्मपत्री बना दूं। बोले और बोले नाम रख दूं। बोले और कोई काम? बोले आप बताओ क्या करवाना है? बोले नजर उतारना जानते हो? बाबा बोले नजर उतारने का तो मेरा जन्म जन्म का धंधा है। अब जो ही बात द्वारपाल ने सुनी, द्वारपाल भागने लगा। बाबा बोले रुको, अरे रुको रुको रुको, किसकी नजर लगी है? रुको ना, रुको 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 रुको। इतनी देर में मैया के पास में पहुंच गया। मैया, एक छोटा सा बाबा है और एक बड़ो बाबा है, और मैंने उससे कहा तुम नजर उतारना जानते हो? तो ये कह रहा था नजर उतारने का तो मेरा जन्म जन्म का धंधा है। मैया बोली देर मत करो, जाओ उस बाबा को बुला करके लाओ। अब वो जैसे ही द्वारपाल बाबा के पास में, बाबा मैया कौशल्या ने तुम्हें बुलाया है, लाला राघव को नजर लगी, नजर उतार दो। अब कागभूषण बोले, बाबा तुम तो नजर उतारने के बहाने से अंदर घुस जाओगे और मुझे नहीं घुसने दिया तो मैं पोल खोल दूंगा। ये बाबा नहीं, भोले दादा है, भोले दादा, मैं पोल खोल दूंगा। नहीं नहीं कागभूषण तुम चिंता मत करो, मैं जरूर दर्शन करवाऊंगा। अब जैसे ही कागभूषण भोले बाबा चले, और वो द्वारपाल तो बैठे ही थे, द्वारपाल ने फिर रोका, बाबा कहाँ जा रहे हो? अगला द्वारपाल कहता है अंदर आने दो, लाला राघव को नजर लगी, ये बाबा नजर उतारना जानते हैं। द्वारपाल बोला तो ये बड़े वाला बाबा नजर उतारना जानता है, तो ये इसको अंदर जाने दे, छोटा वाला नहीं जाएगा, इसका क्या काम है? और पीछे से कागभूषण ने कुर्ता खींचा, बाबा अगर नहीं ले गए तो पोल खोल दूंगा, भोले दादा। अब कुर्ता करके आंखों आंखों इशारा कर दिया। बाबा ने कही पोल खोल जाएगी, और जैसे तैसे तो बात बनी। बाबा बोले इसको भी अंदर आने दो, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी आंखों से कम दिखता है, मंत्र मैं बोलूंगा, तंत्र ये करेगा, काम ये करेगा, दोनों का काम है, दोनों को अंदर आने दो। दोनों को अंदर घुस जाने दिया। अब जैसे ही भूतनाथ भोले वाला बाबा लाला राघव के सामने गए, अब भैया लीला ही बदल गई। भगवान राम ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि राम का काम समाप्त और भोले बाबा का काम शुरू हो गया, और भोले बाबा ने रोना शुरू कर दिया। और मैया ने जब ये दृश्य देखा, मैया समझ गई ये बाबा बड़ा सिद्ध पुरुष है, मेरे लाला की नजर उतर के या बाबा के ऊपर चढ़ गई, मेरे लाला बंद है, बाबा रोने लगा। भैया ओहो, मैया समझ गई सिद्ध पुरुष है, मेरे लाला की नजर खींच ली। अब भगवान भूतनाथ भोले बाबा इसलिए रोए, संसार को बनाने वाला, दीनों का दयाला आज शिष्य लीला कर रहा है, नाटक कर रहा है, जिसके एक ब्रकटुई मात्र से प्रलय हो जाता है, आज वो रोने का नाटक कर रहा है, और ये भोले बाबा नजर उतारने का नाटक कर रहा है। खूब रोए, खूब रोए। थोड़ी देर में भूतनाथ भोले बाबा ने रोना बंद कर दिया। मैया देख, तेरे लाला को मैंने नजर से नजर मिला करके देखा, तो तेरे लाला ने रोना बंद कर दिया। अगर तू अपने लाला मेरी गोद में दे देना, तो ये जन्म जन्मांतर कभी रोएगा नहीं। मैया ने उठाया और लाला राघव को लियो और भूतनाथ भोले बाबा की गोद में दे दिया। भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए, दारे की दर्शन नहीं करवाना चाहती थी ना, आज हो गया दर्शन। खूब दर्शन किया, कागभूषण से का इशारा किया, बेटा दर्शन करो। खूब दर्शन किया और दर्शन का आनंद लिया। फिर मैया को एक लालच भयो, मैं कह रहा था ना बाबा आ जाए कोई तो मैया हाथ मत दिखा दे। बाबा एक बात कहूं मैं आपसे? हाँ, मेरे लाला की नजर आपने उतार दी और मुझे विश्वास हो गया, आते आते मेरे लाला की नजर उतर के तुम्हारे ऊपर चढ़ गई। बड़े सिद्ध पुरुष हो, परंतु मेरे लाला की हस्तरेखा देखो ना, मेरा लाला कैसा होगा, इसकी हस्तरेखा देखो। भूतनाथ भोले बाबा बोले, मैया तेरे लाला की यश कीर्ति जैसे धराधाम पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तेरे लाला का नाम कीर्ति गाई जाएगी। परंतु अब यह गड़बड़ कर दिया, तेरे लाला को एक बाबा आएगा और ले जाएगा। जो ये बात सुनी मैया रोने लगी, मेरे लाला बाबा बनेगा? कोई चोर बन जाए तो परेशानी नहीं होती, और बाबा बन जाए तो हमारी बेइज्जती है, जाए बाबा बन गया।
सुबह से शाम तक क्रिकेट का बल्ला घुमावे तो कोई परेशानी नहीं। मंदिर में अगर कोई बालक जाने लग जाए तो बुजुर्ग लोग कहते हैं लाला तेरी उम्र ना है, बड़े हो जाते मंदिर में जाना। चौभैया चौभैया क्या ध्रुव पागल थे? बड़ा बूढ़ा जब जीव हो जाता है, देखिए आपको 100 वर्ष की जिंदगी मिली, मान लीजिए आप 100 वर्ष की जिंदगी मिली तो 50 वर्ष सोने में व्यतीत हो गए, हुए कि नहीं हुए? जितने दिन होते हैं उतनी रात्रियां होती है, तो 100 वर्ष में 50 तो रात्रि में चले गए, बचे कितने? 50 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया कि सिर्फ निंदा ली, सोए। 50-100 वर्ष में, अब 50 वर्ष आपके पास बचे, 20 वर्ष तुमको खुद बड़ा होने में निकल गए, निकले कि नहीं? पढ़ने में और बड़ा होने में निकल गए। अब बचता आपके पास 30 वर्ष। 30 वर्ष में आपने अपना विवाह किया और विवाह करने के बाद संतान उत्पत्ति करने में 30 वर्ष बीती, तो उनका विवाह किया। अब बचा कितना? 10 वर्ष। और 10 वर्ष हाथ पैर कांपने में निकल गए। बोलो भजन का समय कहाँ बचा? भैया पहले गुरुकुल में पढ़ा जाता था, गुरुकुल के ब्रह्मचारी पहले भगवान को प्राप्त करते थे, तब गृहस्थ आश्रम में जाते थे। अब पहले गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करता है तो भगवत आश्रम में जाता है। यही तो कलयुग है भैया। बाबा ने कह दिया मैया तेरे लाला को एक बाबा आएगा और तेरे लाला को ले जाएगा। मैया रोने लगी, मेरे लाला बाबा बनेगा क्या? मेरे लाला को बाबा ले जाएगा? बोले सुन मैया, आगे की बात तो सुनना पूरी। बाबा आएगा, तेरे लाला को ले जाएगा और तेरे लाला को ब्याह करके, मैया तो खुश है। मैया को यही टेंशन हो, लाला की बहू आ जाए, चाहे मट्टी के तेल की आ जाए, चाहे रोजाना रोटी न दिन नॉन में फांसे ढोके, परंतु में लाला को ब्याह है, मेरे लाला को ब्याह है। बहू घर से आई, संस्कार नहीं मिले। पहले क्या होता था, हमारी बेटियों का विवाह जब किया जाता था तो बताओ कोई चूल्हो दे तो मिट्टी को दान में, बोलो ना देता ना, कम से कम न्यारी हुई तो 15 दिन तो भूखी मरे, चूल्हो बनावे भी सूखे हो तब रोटी बने। आज विवाह होने से पहले गैस सिलेंडर तैयार, किसी की मत सुनना, एक टेलीफोन करना, हम आ जाएंगे। गैस सिलेंडर पहले दे दिया, सारा सिद्धांत बदल गया। इससे पहले जगवीर जी को मालूम, यहाँ भागवत चल रही थी बिनावर के पास में, तो वहां कुछ बालक थे, गीत गा रहे थे। हम लोग वहां से निकले, हमारा प्रेमी गांव है पूरा, तो वहां कुछ बच्चे गीत गा रहे थे, लड़कियां नाच कर रही थी, नृत्य कर रही थी, पर्दा में होता है वो। तो कह रही कोको कोला कर तैयार, मैं आई हूँ फैशनदार, नहीं कभी चूल्हा जलाया, नहीं गई चूल्हे के पास, और गैस सिलेंडर कर तैयार, मैं आई हूँ फैशनदार। ये देखिए भारत की पद्धति, पहले से चेतावनी दे दी, सावधान कर दिया। अब ऐसी संतानें जब पैदा होंगी तो बोलो क्या भगवान के मंदिर में जाकर के भजन करेंगे? अगर कोई बालक संत बनता है, आपत्ति खड़ी हो जाती है, मैं टेंशन हो जाता है, बाबा बन गया मेरा बालक, और वो बालक क्रिकेट का बल्ला घुमाता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो रोते तो हैं, परंतु वो टेंशन नहीं होती जो बाबा बनने में टेंशन होती है। भैया बाबा बोले कि मैया बाबा तेरे लाला को ब्याह करके वापस कर जाओ। मैया खुश है गई, मेरे लाला ब्याह है, जाओ। भूतनाथ भोले बाबा ने दर्शन का आनंद लिया, खूब दर्शन किया, और जब दर्शन हो गया काकभूषण से कहा, काकभूषण अब चलोगे आप? काकभूषण ने मना कर दिया, अब मैं बाबा नहीं जाऊंगा, मैं तो प्रभु की झूठन प्रसादी को खा करके इसी अवध में रहूंगा, अब आप चले जाओ, मना कर दिया। भूतनाथ भोले बाबा अयोध्या का दर्शन लाभ लेकर के चले आए, काकभूषण जी वहीं पर रह जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की कथाओं को जो निश्चल होकर के एकांत चित्त होकर के श्रवण करता है, उन्हें समाधि का पुण्य उस प्रांगण के अंदर प्राप्त हो जाता है।